खुदा तौफीक देना तो हुजूर की महफिलें दिल से सजाया करो, दिल से सजाया करो। एक बंदा बड़ा गरीब था, मोची था, उसने देखा अमीरों को कि हुजूर की नाम की महफिल सजाते हैं। कफील भाई, उसके दिल में तमन्ना जागी, काश कभी खुदा मुझे भी इतना दे कि मैं उनके नाम की महफिल सजाऊं। उसने आना दो आना करके इकट्ठा करना शुरू किया। आना दो आना, सिक्का एक सिक्का, पैसा एक पैसा, रुपया एक रुपया करके पैसा इकट्ठा करना शुरू किया। जब लगा कि महफिल भर इकट्ठा हो गया तो उसने फिर हुजूर के नाम की महफिल सजाई। गौर करना, और वहां बैठ गया जहां दरवाजा था, जमीन पे वहां बैठ गया जहां दरवाजा था। जो भी कोई बंदा अंदर में आता ना घर में, वो पैर छूता, वो चूम लेता। जो भी आता पैर छूता, चूम लेता। किसी ने कहा यार ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, इतनी बड़ी महफिल, इतना बड़ा एहतमाम, और चौखट पे बैठ के हराने वाले का पैर चूम रहे हो। उसने आंख में आंसू भर के कहा था, सुना है जब महफिल हुजूर की लगती है तो हुजूर आते हैं। कहीं ऐसा ना हो मेरी आंखें उन्हें पहचान ना सके। मैं हर पैर को इसलिए छू रहा हूं, धोखे ही से सही कम से कम हुजूर के कदमों तक मेरे हाथ पहुंच जाए। महफिल हो गई। 7-8 दिन के बाद उन लोगों से उस शख्स की मुलाकात हुई जो उसके यहां महफिल में आए थे। उलमा लिपट के रो के कहने लगा, बड़ी मेहरबानी, मेरा काम आसान कर दिया। कहा क्या हुआ? कहा तुम महफिल मुकम्मल करके आए, मैं बिस्तर पे लेटा, मेरी आंख लगी, ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आए थे। कहते हैं ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आए थे और आके सीने से लगा के कहा था, सुन मैंने तेरी महफिल कबूल कर ली है, ऐलान कर दे जितने तेरे आंगन में आए थे मैंने सबको जन्नती बनवा दिया। इसलिए जब भी हुजूर की महफिल में बैठा करे ना तो दिल लेके बैठा करे। मौज तो घर में भी हो जाती है, मौज मेलों में भी हो जाती है, मौज तमाशों में भी हो जाती है, लेकिन खुदा की कसम यहां तकदीर लेके बैठा करे। वो कहा था ना किसी ने, चांद टूटे हुए चांद को तोड़ने वाले तोड़ के जोड़ने वाले आजा, हम भी टूटी हुई तकदीर लिए बैठे हैं। तो कभी बैठे उनके दर के साहिल बन के बैठे। उस नबी का मीलाद है कि जिसके सदक़े में रब ने कायनात बनाई है, कायनात बनाई गई है, जिसके सदक़े में तुम्हें मुझे सांसें दी गई है। मेरे इमाम ने तभी तो कहा, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और उस जमात का जिक्र क्या करना जो मिलाद नहीं मनाती। मैं तो बस इतना जानता हूं कि आज पूरी दुनिया, अभी 5 तारीख को टीचर डे मनाया गया। बोलो मनाया गया कि नहीं? स्कूल में जिनके बच्चे पढ़ते हैं या ताल्लुक है जिनका, वो जानते हैं या पढ़ाते हैं बच्चों को, 5 तारीख को टीचर डे मनाया गया कि नहीं? मनाया गया कि नहीं? टीचर डे में क्या हुआ? बच्चों ने अपने उस्ताद की शान में अशार लिखे, किसी ने चंद बातें उनकी ताजीम में कही, किसी ने गिफ्ट पेश किए, किसी ने तोहफे में कुछ दिया। पूछा गया कि इनका ये दिन क्यों मनाया जा रहा है? तो झिंझोड़ के लोगों ने कहा, मौलवी तुझे पता नहीं है कि ये वो हैं जो बच्चों का मुस्तकबिल संवारते हैं, इसलिए इनका दिन मनाया जा रहा है। मैंने कहा फिर ये बात उन छोटे पजामे वालों को बताओ जो मिलाद को शिर्क बताते हैं कि अगर चंद लोगों का मुस्तकबिल संवारे तो उसका टीचर डे मनाया जाता है, जो कायनात को संवारने के लिए आया है उसका मिलाद क्यों नहीं मनाया जाता? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे रसूल, जश्न मुअल्लिमे कायनात। जिसने इकरा कह करके सबसे पहले तालीम का पैगाम आम किया, अगर दिन मनाना है तो सबसे पहले पैगंबर का दिन मनाया जाए। उसका दिन मना रहे हो जिसने चंद लोगों की जिंदगी संवारनी है, और उसके दिन पे शिर्क के फतवे, जिसने तेरी मेरी मां के कदमों के नीचे जन्नत ला के रख दी है। मुझे तो हैरत होती है इन मुख्तसर पजामे वालों पे। खैर मनाए, मैंने मुख्तसर बोला, नेकर नहीं कहा।
वरना उससे भी कोई भोंडा जुमला होता है ना। मुख्तसर पजामा, निहायत दराज कुर्ता, रफ्तार बड़ी तेज। हाँ, और जाके कह रहा जल्दी केक दे। क्यों? का 5 मिनट रह गए। क्या हुआ है? का बेटे का बर्थडे है, इसलिए 5 मिनट पे ठीक 11:55 पे बेटे का केक काटा जाएगा। घर में और क्या किया है? का गुब्बारे भी लग गए हैं, बलून से हवेली सज गई है, लाइटें भी लग गई हैं, बस केक की कमी रह गई है। खाला ने भी नए कपड़े पहने हैं, दादा भी आज फूले नहीं समा रखा है। मैं भी केक लेने आया हूँ, जल्दी कर, कहीं मिनट इधर से उधर ना हो जाए। मैंने गरेबान पकड़ा मौलवी का बता तो सकी ये केक किसके लिए? का बेटे का जन्मदिन है। मैंने कर खैरत कर, तेरा बेटा तेरा सहारा है, तू उसका जन्मदिन मना रखा है। मेरा नबी तो कायनात का सहारा बन के आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद। सलामत रहे। तवज्जो है सारे लोगों की। और मिलाद, सलामत रहो आप। मुझे बात याद आ रही है, बात याद आ रही है। मैं एक बात कहता हूं कफील भाई, चलो सारी चीजें छोड़ो, सिर्फ एक चीज ले लो। हुजूर के एहसानात में हमारा एक एक बाल डूबा हुआ है। हम एक एक करके नहीं गिना सकते, लेकिन सिर्फ एक बात कहता हूं, हर उस शख्स को मिलाद मनाना चाहिए जिसके घर में बेटी मुस्कुरा रही है। वाह 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 वाह, एक बात, हर उस शख्स को मिलाद मनाना चाहिए जिसके घर में बेटी मुस्कुरा रही है। हर उस शख्स के दरवाजे पे झंडा होना चाहिए जिसके घर में झोली फैला के दुआ देने वाली मां मौजूद है। मैंने यहाँ मजहब नहीं जोड़ा है, हाँ, मैंने यहाँ नजरिया नहीं जोड़ा है, मैंने आम बात की है। हर उस शख्स के घर पे झंडा होना चाहिए जिसके घर में बेटियां मुस्कुरा रही हैं। इसलिए कि हुजूर ना होते तो आंगन बेटियों से खाली होते, हुजूर ना होते तो झोली फैला के दुआएं देने वाली आज माएं घरों में महफूज ना होती। मुझे तो हैरत होती है, माँ की अजमत पे 3-3 घंटे बोलने वाला मौलवी जब नबी की अजमत की बात आती है तो गूंगा बहरा क्यों हो जाता है? मुझे बता तो सकी, जब तो यह हदीस बयान करता है अल जन्नतु ताता कदामी उम्महातिकुम, तो फिर यह किस मुंह से कहता है नबी की माँ माशाअल्लाह की रब्बिल आलमीन जहन्नमिया है? मुझे कहना दे दीजिए और मैं कहता हूँ गैरत कर, तेरी माँ के कदमों के नीचे जन्नत और मेरी माँ को ईमान, नबी की माँ को ईमान की दौलत नसीब ना हो, तुझसे बड़ा दोगला कौन है? नबी की माँ को जहन्नमिया कहने वालों, आओ बरेली वालों का अकीदा सुनो, हम उनको सिर्फ जन्नती नहीं बल्कि उनको मालिक जन्नत माना करते हैं। और सुनो, हुजूर के आने के बाद बेटियां तो बची बची पहले भी बची हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं बयान करने लगा हूं, दौर ऐसा था बाप बेटी को पैदा होने के बाद देखना पसंद नहीं करता था। ठीक है जी, क्लियर है, बचपन से सुनते आए। इतना मिलाद तो हर सुन्नी रज़वी को इसलिए याद होता है कि इतनी बातें तो हमारी माँ ने हमें चूल्हे पे बता दी थी। ये बातें हमें माँ बाप ने चूल्हे पे सिखा दी हैं कि हुजूर आए हैं तो कायनात को जीने का शऊर मिला है। समझो है सारे लोगों की। मैं बताने लगा हूं मिलाद क्या है। और इन वहाबियों से झगड़ा हमारा खाली दुरूद फाता का नहीं है, मत पढ़ सलाम, अमरे मुस्तहाब है, लेकिन आज के दौर में ये शियार अहले सुन्नत है। जन्नतियों की पहचान ही हुजूर पे खड़े होकर सलाम पढ़ना है। आज पहचान बन गया ये। मुझे इससे इनका, चलो नहीं पढ़ते मत पढ़, लेकिन एक बात तो सुन, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान है। कम से कम इतना ही मान लो हुजूर ने कलमा पढ़ाया, इसी एहसान के बदले में हुजूर को अपना मान लो। मैं अर्ज करने लगा हूं, माज़अल्लाह इन्होंने कहा नबी की मां जहन्नमी आए। मैं जिन्होंने सैयदा आमिना के मजार पे हाजिरी दी है वो गवाहेंगे इस बात के, आज भी मकाम कब्र पे जाओ, आज भी जन्नत ठंडी हवा के झोंके उनकी कब्र पे आया करते। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी की अम्मी है। हाँ, आज भी उनकी कब्र पे जाके बैठो ना तो जन्नत के ठंडे झोंके आज भी नबी की अम्मी की कब्र पे महसूस होते।
लेकिन ये इतनी बदबख्त कौम है, ये पहरे लगा के बैठी है ताकि कोई सैयदा आमिना के मजार पे ना आ सके। जानते हो नबी की अम्मी की शान? तवज्जो करें, बस मैं बयान करने लगा हूं, हुजूर का मिलाद बयान कर रहा हूं, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। टेंशन ना लीजिए, पहुंचने से पहले शजरे की फरमाइश हो जाती है। हाँ, वो मैं शजरा बयान करूंगा, वो बयान करूंगा मैं, मगर पहले मेरी बातें सुन लो आप, फिर बाद में मैं आपकी सुनूंगा। चलूं आगे। एक दौर ऐसा गुजरा है, हजरत अब्दुल्ला मक्का शरीफ में पैदा हुआ। कहां? मक्का। थोड़ा सा बोल देंगे, फिर मैं जब बोलूंगा तो आपसे नहीं बुलवाऊंगा। कहां पैदा हुआ? और नबी की अम्मी कहां पैदा हुई? मदीना शरीफ। मदीना शरीफ। हुजूर का ननिहाल भी मदीना, हुजूर के अब्बा का ननिहाल भी मदीना, हुजूर के दादा का ननिहाल भी मदीना। बड़ा गहरा ताल्लुक सरकार का मदीना शरीफ से। ठीक है जी। हजरत आमिना मदीने में पैदा हुई। अभी ये पैदा भी नहीं हुए थे दोनों, उससे पहले की बात। एक बच्ची पैदा हुई, गुलाम ने आके खबर दी मालिक को कि बड़ी काली बेटी है आपकी, देखेंगे एक बार। उसने कहा कि इस दौर में कोई खूबसूरत बेटी को देखना पसंद नहीं करता, तू काली बेटी की खबर लाया। उसने कहा जाओ उसको ले जाके दफन कर दे। गुलाम को हुक्म मिला आका का, वो लेके गया और उसने जंगल में ले जाके ना रखा और तलवार निकाली ताकि सर काटे। जैसी तलवार उठाई आवाज आई, जालिम इसे कत्ल न कर। उसने दाएं बाएं देखा कि ये कौन बोल रहा है, लेकिन आवाज थी, बोलने वाला नजर नहीं आया। उसने सोचा शायद ये ख्याल होगा। उसने फिर तलवार उठाई, फिर आवाज आई, जालिम इसे कत्ल न कर। फिर तलवार उठी, तीसरी बार उसने फिर तलवार उठाई, आवाज आई, अगर तू नहीं पाल सकता तो छोड़ दे, हम अपने कर्म से पाल के दिखा दे। जब ये आवाज सुनी तो उसने समझा शायद बेटी अजमतों वाली है, तो इसको मैं पाल लूं। वो गुलाम ले गया और बच्ची को अपने घर पाला। वो अपने वक्त की इतनी बड़ी काहिना बनी कि तौरात, ज़बूर, इंजील, तीनों किताबों का इल्म उसके सीने में था। और इतनी बड़ी काहिना बनी वो बच्ची कि वो लकीरें देख के बताती थी किसके नसीब में क्या लिखा हुआ है। उसको सौदा कहा जाता, उसका नाम सौदा है। लकीरें देख के बताती, जिस बस्ती से गुजर होता ऐलान कर दिया जाता, लोगों सौदा आ रही है, जिसे तकदीर के बारे में पूछना है फला मकाम पे पहुंच जाए। लोगों की भीड़ लग जाती, वो हाथों की लकीरें देख के बताती तेरे नसीब में क्या लिखा है। इत्तेफाक तो देखें, नबी की अम्मी की उम्र शरीफ 6 साल है। उसी वक्त में इस काहिना का गुजर मुस्तफा जाने रहमत के ननिहाल नबी की अम्मी के मदीने से होता है। ऐलान हो जाता है सौदा आ रही है। किसी को अगर तकदीर का पता करना है, फला मकाम पे आ जाए, सौदा सबकी तकदीर बताएगी, हाथों की लकीरों की फैसले करेगी। लोगों की भीड़ लग जाती है, बच्चियां औरतें खड़ी हो जाती हैं। सौदा आई है, अब हाथों की लकीरें देख रही है, देख के कहती है तेरे नसीब में ये लिखा है, तेरे नसीब में ये लिखा है, कल तेरे साथ ये होगा, कल तेरे साथ ये होगा। लोग आते रखे, लकीरें दिखाते रखे। दूर खड़े होकर के नबी की प्यारी अम्मी, जिनकी उम्र शरीफ अभी 6 या 7 साल है, इस तमाशे को देख रही थी। किसी ने हाथ पकड़ के कहा था आमीना तू अपना हाथ क्यों नहीं दिखा देती है। नबी की अम्मी ने कहा था मुझे अपने रब की जात पे भरोसा है, मुझे तकदीर की लकीरों से लेना देना नहीं है, मुझे कोई जरूरत नहीं है। उसने कहा तुझे तो जरूरत नहीं है, लेकिन हमें तो जरूरत है। आमीना तेरे जैसी कोई बच्ची नहीं है, तेरे जैसा अखलाक किसी का नहीं है। तू रहती सब में है, लेकिन सबसे जुदा रहती है। समझ में ये नहीं आता कि तू है कौन है क्या। चल तो सकी जरा तेरी लकीरें दिखा के पता करें कि तेरे नसीब में क्या लिखा है। खातून ने सैयदा आमीना का हाथ पकड़ा है और उस काहिना के पास लाई है जिसे सौदा कहा जाता है। हजरत आमीना ने जैसे कि लकीरें दिखाई है, अब सौदा के माथे पे पसीना है। कभी चेहरा देख रखी है, कभी आसमान देख रखी है, कभी आमीना को देख रखी है, कभी लकीरें देख रखी है। सबने कहा सौदा बता तो सकी, सबकी लकीरें तूने देखी है, लम्हों में फैसला कर दिया। ये बताया किसकी तकदीर में
क्या है, जरा ये तो बता, ये बता आमीना के नसीब में क्या लिखा है जो तेरे माथे पे पसीना। उसने कहा सुनो मदीने वालों, आज तक मैंने ऐसी लकीरें किसी की नहीं देखी है। कहा किस लिए? कहा इसका हाथ बता रखा है हाज़िर नज़ीरा औ वलिदत नज़ीरा, या तो ये खुद नबी बनेगी या नबियों के इमाम की माँ बन के जलवा करोगे। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आगाए आमना, अज़मते सैयदा आमना, अज़मते सैयदा आमना, अज़मते मादरे मुस्तफा जिंदाबाद। उसने कहा था या तो ये खुद नबी बनेगी या नबियों के इमाम की मां बनेगी। अब पता चला इस सौदा को रब ने इसलिए नहीं मिटने दिया क्योंकि इससे मुस्तफा की आमद का ऐलान कराना था। अब जो हुजूर की आमद का ऐलान करते हैं वो मिटाए नहीं जाते हैं, वो बचा के रखे जाते हैं क्योंकि तज़किरा हुजूर का कर रहे हैं। है ना तवज्जो सारे लोगों की? अल्लाह ने ये अजमत मेरे नबी की मां को अता फरमाई। ये अजमत है कि पहले ही तज़किरे हो रहे हैं, या तो ये नबी बनेगी या नबियों के इमाम की, नबियों के इमाम की। चलो आगे, थके नहीं है ना? जरा सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह। हाँ जी, बड़ी बरकतें। अल्लाह अकबर। हजरत आमीना का हजरत अब्दुल्ला से निकाह हुआ। अब्दुल्ला कौन है? अभी आपने सुना ना, जुलेखा, मक्का की जुलेखा, वो मिस्र की जुलेखा, ये सारी बातें हुई हैं। मगर मैं तुम्हें बताऊं, अब्दुल्ला वो हैं जिनको हजरत मक्के का यूसुफ कहा जाता था। इतने हसीन थे मेरे नबी के वालिद कि उनको मक्के का यूसुफ कहा जाता था। और जब गलियों से गुजरते थे तो बड़े बड़े हसीन एक झलक पाने के लिए राहों में खड़े रहते थे। यह हुस्न अल्लाह ने अता फरमाया था। मेरे नबी का निकाह, मेरे नबी के वालिद का निकाह हजरत आमीना से हुआ। रुखसत हो के हजरत अब्दुल्ला के आंगन में आ गई। जब हजरत अब्दुल्ला के आंगन में आई है ना, फिर रब ने करम यह किया कि वो नूर हजरत अब्दुल्ला से मुंतकिल होकर सैयदा आमीना के शिकम में आया। जब वो नूर मुंतकिल होकर हजरत आमीना के शिकम में आया, 2 माह का अरसा गुजरा, मेरे नबी के वालिद का विसाल हो गया। जब नबी के वालिद का विसाल हुआ ना, तो अरब का दस्तूर यह था कि कोई खुशबू औरत को नहीं लगानी है। 1 साल सभी गुजर, बालों में कंगन में, नए कपड़े नहीं रहे। और मीन मक्के की वो दौरे जिहालत, जहां बेवा हर की मौत का जिम्मेदार माना था, उस दौर में हो रही और खुशबू लगाना जुर्म, कंडीशन। कहती कि जब 2 में गुजरे, मेरे शोहर का विसाल, कहती जब मुझे पसीना आया ना तो मैंने दुपट्टे से यूं साफ किया। कहती जब साफ किया तो कहती मेरे दुपट्टे से मुश्क की खुशबू आने लग गई। ये कौन कह रहा है? नबी की अम्मी बयान फरमा रही है, मेरे दुपट्टे से मुश्क की खुशबू। कहने लगी मैं डर गई, अगर किसी को पता चल गया तो कोई क्या कहेगा, आमीना खुशबू लगा रही है। इसने अरब का दस्तूर तोड़ दिया। फरमाती मैं दौड़ी दौड़ी गई, मैंने दुपट्टे को धोने के लिए पानी में डाला ना, कहती रब्बे काबा की कसम, जो पानी मेरे दुपट्टे से गुजर के जाता था उससे भी मुश्क की खुशबू आ रही। इसे हुजूर का मिलाद कहते हैं। ये है हुजूर का मिलाद। कहती है कि जिस जगह से पानी गुजरता ना वो मिट्टी भी खुशबूदार होती। कहती पहले पसीना महका, फिर बदन महका, मैं डरने लगी। तकिए पे सर रखूं तो तकिए पे खुशबू, बिस्तर पे लेटूं तो बिस्तर पे खुशबू, जहां पैर रख दूं जमीन से खुशबू, जिसे छू दूं उस दीवार से खुशबू, जहां पानी में हाथ डाल दूं वो पानी महकने लग जाए। कहती ये खुशबू इतनी बड़ी कि मेरी हवेली पार कर गई। मक्के की औरतें आके पूछने लगी आमीना खुशबू लगा रखी हो, मगर ये तो बताओ ये खुशबू तो मक्के के बाजार में भी नहीं मिलती है, ये खुशबू कहां से ला रखी हो। बातें होने लग गई। चलते चलते ये बात मर्दों तक पहुंची। एक दिन जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब घर आए, आकर के अपनी बीवी हजरत फातिमा से कहते हैं सुनो तो मेरी शरीक हयात। कहा क्या? आमीना से जाके बात करो। किस चीज की बात करनी है? कि उसने मेरे अब्दुल्ला का गम मनाना छोड़ दिया है। लोग बातें कर रखे हैं, हमारे घर के अंदर दस्तूर तोड़ा जा रहा है। हाथ जोड़ के हजरत फातिमा मेरे नबी की दादी खड़ी हो गई। कहा अब्दुल मुत्तलिब इतनी जुर्रत मुझ में नहीं है। कहा क्यों? कहा तुमने आज बात की है, ये बातें तो घर में 1 महीने से हो रखी है। एक दिन मैंने आमीना से कहा था आमीना बता
बता तो सकी ये खुशबू कहां से ला रखी है जो तेरे बदन से आती है। कहती इतना कहा था, आमीना की नजर उठी और नजर के साथ एक नूर निकला, वो मेरे माथे से टकराया, जिसके दहशत से मैं बेहोश होकर जमीन पे गिर गई। कहती अब्दुल मुत्तलिब मुझ में हिम्मत नहीं, बात करनी है तो आप करो, मैं नहीं कर सकती। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आ गए। अंदर सैयद आमीना की सास हजरत फातिमा मेरे नबी की दादी पहले आके कहती आमीना जी अम्मी बेटी वालिद आ रहे हैं आपके। जब ये खबर अंदर पहुंची मेरे नबी की अम्मी ना सिमट के हया से कोने में खड़ी हो गई। आज बहुएं ससुर के एहतराम में दुपट्टे तक सर पे नहीं रखती है। हया क्या चीज है? आज बेगैरती इतनी आम हो गई है कि ससुर जो है बहू के कंधे पे हाथ रख के कह रहा मेरी दोस्त है, ये मेरी फ्रेंड लगती है, ये हद हो गई। रिश्तों की हुर्मतें तार तार होती जा रही हैं। ये कंडीशन है। हुजूर के दादा आ रहे हैं तो नबी की अम्मी हया से सिमट के खड़ी हो जाती है। अब्बा जी कैसे आना हुआ? आमना एक शिकायत है। अब्बा जी मुझसे? हाँ। कहा किस चीज की शिकायत? सुना है तुझे मेरे बेटे अब्दुल्ला की जुदाई का गम नहीं है? इतना सुना। अब्बा क्यों? कहा कि लोग बातें करते हैं कि तुझे मेरे बेटे की मौत से अफसोस नहीं है। चीख निकली नबी की अम्मी की। कहने लगी अब्बा जी जब से अब्दुल्ला गए हैं ना, मेरी दिन भी रो के गुजरते हैं, रातें भी रो के गुजरती हैं। आपसे किसने कह दिया कि मुझे अब्दुल्ला की जुदाई का गम नहीं है? अब्बा जी मेरा तो एक ही सहारा था। आज की जिंदगी अगर गुजर रही है तो अब्दुल्ला की यादों में गुजर रही है। कहा बेटी मगर इतना तो बता दे, अगर तुझे मेरे अब्दुल्ला की जुदाई का गम है तो खुशबू क्यों लगाती है? कहा अब्बा किसने कहा मैं खुशबू लगाती हूँ? कहा बेटी पूरा मक्का बातें कर रहा है, हर घर में यही तस्करे कि तुम खुशबू लगाया करती हो। कहती रब्बे काबा की कसम है अब्बा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, मैं कोई इत्र नहीं लगाती हूँ। कहा बेटी अगर कोई खुशबू नहीं लगाई है, कोई इत्र नहीं लगाया है, तो मुझे इतना तो बताओ तुम्हारे जिस्म से खुशबू के झोंके क्यों आया करते हैं? ये खुशबू के उल्ले कैसे उठते हैं? हजरत आमिना ने रो के कहा था अब्बा जी एक दर्द था मेरे सीने में, एक राज था मेरे सीने में, मैं छुपाना चाहती थी लेकिन आपकी जुदाई के गम से आज बताना चाहती हूँ। अब्बा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, कोई इत्र नहीं लगाया है, बल्कि हकीकत ये है जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां महक जाया। मेरा बड़े वाह वाह सुभान अल्लाह। तो अब्बा जी मैं कोई खुशबू नहीं लगाती। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इतना सुना ना, आंख में आंसू आ गए। कहते वाह मालिक जो तूने वादा किया था सच्चा कर दिखाया। हजरत आमिना कहती अब्बा कौन सा वादा? बेटी आमिना जब अब्दुल्ला का विसाल हुआ ना, मैंने तुझे रोते देखा, मैं काबे में गया, मैंने गिलाफे काबा पकड़ के कहा था मालिक मेरे और बेटे भी है, एक गया मैं उन्हें देख के तसल्ली हासिल कर लूंगा मालिक, लेकिन आमिना को ऐसा बच्चा देना जो मेरी आमिना का सुकून बन जाए। कहते मैंने इतना का आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब तूने बहुत थोड़ा मांगा है, तू आमिना का करार मांग रहा है, हमने उस बच्चे को कायनात का करार बनाने का फैसला फरमाया। मेरे रब ने वादा सच्चा कर दिया है। जब इतनी बात कही का अब्बा ये कुछ भी नहीं और बताओ। कहा हाँ और बताओ ना बेटी। कहती अब्बा आप तो हरम शरीफ चले जाते हो ना लोगों से मिलने के लिए, मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए, आप काबे के मुतवल्ली जो ठहरे। का घर में अम्मी होती मुझसे कहती आमिना डोल रस्सी ले कुएं से पानी भर ला। कहती है अब्बा जी जब मैं जाती हूँ ना तो रास्ते का कोई दरख्त, कोई पौधा, कोई कंकर, कोई पत्ता ऐसा नहीं जो आमिना को सलाम ना करता हो। ये कौन कह रहा? आला हज़रत नहीं कह रही है, ये नबी की अम्मी कह रही है, हजरत आमिना कह रही है अब्बा कोई पौधा कोई दरख्त ऐसा नहीं है जो मुझे सलाम ना करता हो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब झूमते जा रहे हैं। बेटी और बताना कि अब्बा जब मैं पानी लेने के लिए जाती हूँ इतनी भीड़ लगी होती है लड़कियों बच्चियों की, कोई इधर से दामन खींचता है, कोई इधर से खींचता है। क्यों बेटी? का सब कहते हैं आमिना अभी ना जाना, अभी ना जाना। का बेटी क्यों रुकाया जाता है? का अब्बा जब तक मैं कुएं के किनारे पे रहती हूँ ना उस वक्त तक पानी किनारे पे रहा करता है, किसी को डोल रस्सी की जरूरत नहीं पड़ती है, लोग यूं ही पानी भर लेते हैं। अब्बा जब मैं पलट के आती हूँ फिर पानी भी बोलता हुआ वापस जाता है। का बेटी पानी क्या कहता है? का अब्बा पानी भी कहता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्म रसूलिल्लाह, ए नबी की माँ तुझ पर भी सलाम हो, तेरे आने वाले बेटे पर भी सलाम। नारे तकबीर, भैया इसे सही कर दो वरना बगैर इसके मैं बोल दूं यार। जश्न आमदे रसूल
तवज्जो है सारे लोगों की? आपकी बारी में तो फिर भी इको खुल जाता है। तवज्जो कीजिएगा ना, हम कुछ नहीं, थोड़ा इस पर आवाज दे दो ऐसा और थोड़ा सा यार इसमें हल्की ऐसे पैदा करो, खुश्क ना रहे, गला खा रहा है। तवज्जो है सारे लोगों की? बस मैं बात समेटने लगा हूं। कहती है अब्बा पानी भर लाती हूँ। वो कहती है अब्बा एक बात बताऊं? कहा हाँ, बहुत गौर से सुनना। कहती है अब्बा मैं आंगन में थी एक दिन, एक मैंने छोटा सा कंकर उठाया और ये सोच के उठाया कि पैर में ना चुभ जाए। कहते मैंने हाथ लगाया ना, मोम कितना बहने लगा, मोम मोम मुलायम हो गया बिल्कुल, पानी कितना हो गया। मैंने कहा या अल्लाह ये क्या, ये पत्थर मोम की तरह? कहते मैंने इतना ही कहा था कि वो छोटा सा कंकर बोल के कहता आमिना अभी तो छोटे छोटे पिघल रहे हैं, यार को आने तो दे, बड़े बड़े पिघल जाया करें। अभी छोटे छोटे पिघल रहे, यार को आने तो दे, बड़े बड़े पिघल जाया करेंगे। अब्बा बड़ी बरकत है। इतना सुना अब्दुल मुत्तलिब की आंख में आंसू। कहा आमीना ये बरकतें तूने आज नहीं देखी हैं? कहा फिर? कहा ये बरकतें तो मैं बहुत पहले से देख रहा हूँ। किस कब से देख रहे हैं? कहा सुने, जब मेरा अब्दुल्ला मेरी पुश्त में था तब मैंने ख्वाब देखा था कि मेरे आंगन से एक दरख्त निकला है और उस दरख्त की शाखें कायनात में फैल गई हैं। मैं घबरा के उठा और उस वक्त के सबसे बड़े आलिम के पास गया, अपना ख्वाब बयान किया। उसने कहा सच बता, क्या तू ये जो कह रहा है सच है? मैंने कहा रब्बे काबा की कसम सच है। उसने कहा कसम उठा सकता है? मैंने कहा झूठ क्यों बोलूंगा, मैं काबे का मुतवल्ली हूँ। उसने खड़े होकर कहा अब्दुल मुत्तलिब फिर तो मुबारक हो, तेरे आंगन में नबियों का इमाम जलवागर होने वाला। मिलाद आज नहीं, उनकी आमद से पहले से हो रहा है। वो आए नहीं थे तब से मिलाद हो रहा है। बात लंबी होगी, मैं बात समेटूं और बताऊं। नबी की अम्मी फरमाती फिर वो वक्त आ गया, वो रात आ गई जिसमें मेरा लाल जलवागर होगा। बड़ी रात आ गई, बड़ी रात। कौन सी बड़ी रात? कौन सी बड़ी रात? बोलो। आज ही शबे नूर, 12वीं शब है। ये कहते हैं जी बड़ी रात तो शबे कद्र है। मैंने कहा सिर्फ एक बात सुन, शबे कद्र में मिला है कुरान और 12वीं शब में मिला है साहिबे कुरान। समझ रहे मेरी बात? मुहद्दिस देलवी ने फरमाया है कि शबे कद्र से बड़ी रात 12वीं की रात। ये मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं, हम अपनी बात नहीं कर रहे। तो हम होते कौन है? मेरी राय मैं हूं, मैं इसमें बकरा बना दिया था। बड़ा बड़ा काबिल पैदा हो गया, मैं यूं सोचता हूं, मैं ओ भाई बस कर यार, हम बोलना नहीं चाहते वरना फितनों का एक नया बाप फिर खुलेगा। हाँ तो तवज्जो है सारे लोगों को? मुहद्दिस देलवी कहते कि 12वीं शब ये जो है ना शबे कद्र से भी बड़ी, शबे कद्र से बड़ी है 12वीं रात। आगे बढ़े, कहती वो रात आई ना, कहती मैं बेवा, गुर्बत, तन्हाई, अंधेरा, ये सब चीजें इकट्ठा थी। कहती आज मुझे अब्दुल्ला की याद आई, मुझे एहसास हुआ कि आज मेरा लाल जलवागर होने वाला है। कहती फिर ख्याल ये भी आया कि घर में चिराग तो है लेकिन तेल नहीं है। फिर मेरे दिल ने कहा काश अब्दुल्ला होते ना तो मेरे घर में अंधेरा ना होता। फिर ये भी ख्याल आया अगर अब्दुल्ला होते ना तो मक्के की कुछ औरतें ना मेरी हिम्मत अफजाई के लिए होती। कहती इतना सोच के मेरी आंख के आंसू अभी रुखसार तक आए थे कि मेरे घर की दीवारें चांद से ज्यादा रोशन होने लग गई हैं। या तो चाय ले लो या बातें सुनो। खत्म कर लूं मैं, अभी मेरे बाद आपको बड़ी तकरीरें सुननी है। अगर ऐसे तक के सुनेंगे तो फिर हाँ ना, सब चाय को ऐसे देख रहे थे कि मौलवी को क्यों मिल रही है। इन्हें चाय तो पीने तो तकरीर वाला कोई मिलेगी। मैंने तो अभी खाना भी नहीं खाया है, मैंने नहीं खाया। तुम्हारी मेजबानी में यही है, अमीरों के नोते हमेशा फाके ही मरते हैं। क्या बात है, ठीक है ना? तवज्जो है सारे लोगों की। चलो आगे ना, जरा सामने वाले मेरा साथ दे मेरे भाई, बोले जरा या रसूल अल्लाह। हाँ जी, तो नबी की अम्मी कहती है ना, इस ख्याल से आंसू निकल के यहाँ आए थे कि मेरे घर की दीवारें चांद से ज्यादा रोशन हो गई, कि अंधेरा खत्म। एक एहसास था तन्हाई का,
कहती फशक्कल जिदार फदखला सलासुन निसवा, मेरे घर की दीवारें फटी, 3 औरतें मेरे घर में दाखिल हो जाती हैं, उनके कद खजूरों जैसे लंबे, चेहरे चांद से ज्यादा रोशन। मैंने कहा आने वाली हो कौन हो, किस लिए आई हो? उन तीनों ने आके कहा था हमें नहीं पहचाना। कहा नहीं। कहती पहले ने आगे बढ़ के कहा आमीना मैं आदम की बीवी हव्वा हूँ। दूसरी ने आगे बढ़ के कहा कि मुझे नहीं पहचाना, मैं ईसा की मां मरियम हूँ। तीसरी ने आके कहा था मैं इस्माइल की अम्मी हाजरा हूँ। कहा क्यों आई हो? कहा मुबारकबाद देने आए हैं। कहा किस बात की? कि आज तेरी गोद में नबियों का इमाम आने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादे मुस्तफा, जश्न आमदे रसूल। सुभान अल्लाह। फरमाती है कि फिर वो तो गई। कहती अचानक मैंने देखा मेरे सामने एक हसीनुमा जबीन खातून खड़ी थी। अब मत कहना नबी मेरी तरह बशर है, इसलिए कि तू पैदा हो तो मरदूद बदबू फैल जाती है। जिस घर में तू पैदा हो जाए 7 पुश्ते मनहूस पैदा होती है। और फिर कह रहा नबी मेरी तरह। पर जरा तारीख उठा के देख, नबी जलवगर हो रखे हैं, नबी की अम्मी कह रही है फिर अचानक मैंने खूबसूरत महजबीन खातून देखी, इतनी हसीन कभी कोई औरत नहीं देखी थी। मैंने आवाज दे के कहा तू कौन है? उसने कहा तेरी खादिमा हूँ। कहा कभी तुझे मक्के में नहीं देखा। आमीना देखोगी कहाँ से? मैं तो जन्नत से चल के आई हूँ। कहा है कौन? कहा मैं जन्नत की हूरों की सरदार। कहा किस लिए आई है? कि रब ने तेरी दाया बना के भेज दिया है, तेरी खिदमत के लिए हूँ। फरमाती फिर मैंने एक इंसानी शक्ल का बंदा देखा, उसने मेरे हाथ में प्याला दिया, एक मशरूब उसमें था। कहा मैं ना पियो। मैंने पिया, सारा दर्द खत्म, दुख खत्म, एहसास खत्म। कहती सारी सजावटें हो गई, सारी तैयारियां हो गई। फखरज मिन्नी नूर, फिर मेरे जिस्म से नूर का ज़ुहूर हो रहा है। कहते उसकी रोशनी ऐसी थी कि मैंने मुल्क शाम को भी देखा है। और कहते सिर्फ मुल्क शाम नहीं, नबी की अम्मी कहती है उस नूर की रोशनी में मैंने मशरिक में झंडे देखे, मैंने मगरिब में झंडे देखे। और कोई कह रहा था ये मोहम्मद अरबी की अजमतों के झंडे हैं जो कयामत से पहले पहले सारी कायनात में लहरा के रहे। सुभान अल्लाह हुजूर जलवगर हो गए। ये बात भी सब ने सुनी है। हुजूर आए, सजदे में सर रखा, इधर हुजूर सजदे में, उधर काबा झुका। अब्दुल मुत्तलिब कह रहे कि मैं परेशान हो गया, काबा क्यों झुक गया? ये कहते उसके ऊपर जो बुत रखे थे वो धड़ाधड़ गिरे, टूटे। कहते टूटे हुए बुतों से आवाज आई। अब्दुल मुत्तलिब परेशान क्यों हो रहा है? वो आ गया कि जो काबे को बुतों से पाक करने के लिए आया है। वो आ गया कि जो सिर्फ एक खुदा की इबादत कराएगा दुनिया में। कहते हैं फिर मैं दौड़ गया घर की तरफ। कहते मैं घर आया, दरवाजे पे देखा कोई पहरा दे रहा है। मैं अंदर जाऊं? कहा नहीं जा सकते, मेरा घर है। बेशक आपका घर है लेकिन नहीं जा सकते। कहा क्यों? कहा इस घर में नबियों का इमाम जलवगर हो गया है। कहा फिर मुझे जाने दो ना, मेरा पोता है वो। कहा बेशक है, लेकिन अल्लाह ने ये फैसला किया है कि उसे देखने के लिए भी जन्नत की हूरें और फरिश्ते आ रहे हैं। कहा पहले अर्श वालों को दिखाया जाएगा, फिर फर्श वालों को दिखाया जाएगा। नबी जलवा की बातें बहुत हैं। हुजूर ने सजदे में सर रखा, आवाज आती है बरेली से हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। इधर हुजूर मक्का में जलवगर हो रहे हैं ना। हजरत हलीमा सादिया कबीले बनु साद से ताल्लुक रखती है। कहती मैंने ख्वाब देखा कि मेरे ख्वाब में कोई बुजुर्ग आए, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। कहती तू कितने थे? कि फाका खानदान में था, बच्चे बीमार थे, सवारी का बच्चा इसलिए मर गया था ऊँटनी का कि उसका पेट नहीं भर रहा था। मेरे बच्चे भी भूख से परेशान थे, उनका भी पेट नहीं भर रहा था, घर में फाके हो रहे थे। कहा मैं भी बड़ी दुख में थी, मेरे शोहर भी परेशान थे, कमजोर और लागर हो गए थे फाकों की वजह से। कहा उसने मेरा हाथ पकड़ा, एक नदी के किनारे ले गया, एक प्याला भर के मुझे दिया, मैंने पिया। वो कहती उसको पीना था कि मेरे दुख खत्म हो गए। उसने फिर मेरा हाथ पकड़ के कहा हलीमा पहचाना मैं कौन हूँ? कहा नहीं। कहा मैं तेरा सब्र का अजर हूं। अजर हूं। का क्या मतलब? का तूने फाके किए लेकिन रब का शुक्र नहीं छोड़ा, तूने भूख में जिंदगी काटी लेकिन अल्लाह का जिक्र नहीं छोड़ा। मैं उसी सब्र का अजर बन के आया हूं। और कहा हलीमा आज से तेरे दुखों के दिन खत्म हो गए हैं, सुखों के दिन शुरू हो गए। कहती मैं सुबह उठी, मैंने अपने शौहर से कहा हारिस हाँ कि चले हम भी मक्का का क्यों का बच्चे ले आए। कहा सुन सवारी बीमार है और हम तुम उसे चला नहीं जा रहे, पता जाएंगे बच्चा लाएंगे, उसे क्या खिलाएंगे? कहा हारिस अपने बच्चों के फाके देख लो, क्या करेंगे हम लोग, कैसे पालेंगे? चलो ना, कई साल से गए नहीं है। कहते मैंने जिद की और अपने शोहर को लेकर कबीले के साथ निकली, काफिले के साथ 9 औरतों का काफिला था जिसमें हजरत हलीमा सादिया निकली है। कहती है कि सवारी इतनी कमजोर थी कि रुक जाती, बैठ जाती। तो साथ वाली कहती हलीमा एक काम कर, या तो साथ चल या फिर हमें जाने दे। कहती मैं अकेली हूं ना, मुझे ले चलो साथ।
तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, अगर तेरे साथ चलेंगे तो हमारा भी खाने पीने का सामान खत्म हो जाएगा, इतना सामान नहीं है कि रुक रुक के जाएं। तो कहा ठीक है फिर जाओ। जब वो गई ना, हजरत हलीमा ने रुख किया मक्के की तरफ और रो के कहा था, पैदा करने वाले, तूने हलीमा गरीब बनाई थी और नसीब भी गरीब ही बना दिया था। क्या गरीबों का मुकद्दर भी गरीब होता है? कोई आज हलीमा को मुंह लगाने तैयार नहीं। इतना रो के कहा, पीछे पीछे चली। जब ये औरतें बच्चे लेके निकल रही थी तब हलीमा मक्के में दाखिल हो रही थी। ठीक है जी, रिवायतें अलग अलग है, लेकिन मैं एक रिवायत के मुताबिक पढ़ रहा हूं कि आप आई, रात का सन्नाटा था, काबे शरीफ के दरवाजे पे, हरम के दरवाजे पे आ गई और इंतजार करने लगी सुबह होगी और कोई आएगा दाया का तलबगार तो हम चले। लेकिन बैठे बैठे ना मुड़ के काबे को देखा तो चीख निकली और गिलाफे पागा पकड़ के जाके रो के कहती, मालिक बच्चे भूखे छोड़ आई हो, जानवर फाके से है, मालिक करम कर, मैं तुझसे बारिश नहीं मांगती, सिर्फ एक कतरा ही दे दे, एक कतरा ही दे दे। मालिक मेरे बच्चों की भूख है, मुझसे अपने बच्चों की परेशानी नहीं देखी जाती। मालिक बच्चे औरतें ले गई हैं। मालिक हलीमा खाली जाएगी क्या? कहती है अभी रो के मैंने इतना कहा था। इतने दरवाजे पे एक आवाज गूंजी, गरजदार आवाज थी। उसने कहा कोई दाया है? कहती है जैसी मैंने इतना सुना मैं दौड़ गई। मैंने कहा जी मैं हूं मैं हूं। कहती मैंने पूरी बात भी ना की, मैं कहते हुए दौड़ गई। कहती जाके देखा कंधे पे चादर है और मेहराब माथे की बता रखी थी, बड़े खानदान का सरदार है, उसके माथे की चमक बता रखी थी, इबादत गुजार बंदा है, उसके जिस्म का नूर बता रहा था, ये रक्षकों में शामिल रहता है। कहती मैं उसकी शान और शौकत को देख के समझ गई, बड़े खानदान का बड़ा सरदार है। मैंने कहा जी मैं हूं। कहा नाम क्या है? कहा मैंने हलीमा मेरा नाम है। कहा किस कबीले से ताल्लुक रखती हो? कहा कबीले बनु साद से। कहा मैंने इतना कहा था। मुस्कुराने लग गए। मैंने कहा बताएं तो सही मुस्कुराए क्यों हो? कहा बेटी बस यूं ही मुस्कुरा दिया। कहा बताएं तो सही मुस्कुराने की वजह क्या है? कहा बेटी इसलिए मुस्कुरा रखा हूं, अल्लाह ने तुझे कितना अजीम मुकद्दर दिया है। कहा क्यों? कि अभी चंद दिन पहले मैं तवाफ़े काबा कर रहा था, इतने में आवाज आई थी अब्दुल मुत्तलिब महबूब हमारा है, इसलिए किसी दाया को मत देना, फैसला हम करेंगे किसकी गोद में डालना है। मैंने कहा मालिक किसे देना है? आवाज आई सुन, सबसे आखिर में आएगी, नाम हलीमा होगा, कबीले बनु साद से होगी, याद रखना हवेली कच्ची होगी, ईमान पक्का होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल। सुभान अल्लाह। समझ गए मेरी बात? हाँ, का हवेली कच्ची होगी, ईमान की बड़ी पक्की होगी, देखने में गरीब लगेगी, अब्दुल मुत्तलिब हमारा महबूब उसी की झोली में डाल देना। फरमाने लगे आओ आओ। हजरत हलीमा सोच रही है कि मैं आई नहीं, ऐलान पहले हो गए, फिर तो बहुत सोना लेना है, बच्चे को ले जाने की चांदी भी बहुत लेनी है। कहती मैं ये सोच के दरवाजे पे पहुंची। हाँ कौन है? दाया। कहां से हो? कबीले बनु साद से। इतनी बात बताई। अगली बात नबी की अम्मी कहती हैं हलीमा दरवाजा खुला है, अंदर आ जाइए। दरवाजा खोला। जी मेरा पता कहां? तो कहती जब मैंने घर में कदम रखा ना तो हजरत आमीना की दीवारों से नूर टपक रहा था। मैं सोचने लग गई कि जिसकी दीवारें इतनी रोशन हैं वो बच्चा कितना हुस्न वाला होगा। कहती मैं एकदम से बड़ी, आमीना बच्चा किधर है? कहा सुन बैठ, बच्चा बाद में दूंगी, पहले मेरी बात सुन ले। बच्चा कोई आम नहीं है, और ये भी सुन बच्चा यतीम है। ये मत सोचना कि सोना चाहेगा, लेकिन हाँ मेरा बच्चा इतनी अजमतों वाला है, जब मेरे शिकम में आया ना तो पहले ही महीने से नबियों ने सलाम करने आना शुरू कर दिया। आज इस बच्चे को लेने आई हो, समझ भी तो लो ना। कहते नबियों ने सलाम करना शुरू किया, का पहले ही महीने से मुबारकबादियां मिल रही हैं। हलीमा बच्चा इतनी अजमतों वाला है, 9 माह मेरे शिकम में रहा है, लेकिन कभी मुझे बच्चे के होने का एहसास नहीं हुआ, कभी कोई दर्द और तकलीफ नहीं हुई। जैसे माओ को शिकायत होती है, कुछ के चेहरे बिगड़ जाते हैं, कुछ की सेहतें बिगड़ जाती हैं। हलीमा तुझे क्या बताऊं, जब से ये मेरे शिकम में आया है मेरे रंग भी निखरते चले गए, मेरी किस्मतें भी संवरती चली गई है। हलीमा इतनी अजमतों वाला बच्चा जब ये दुनिया में आया है, कोई ये कह रहा
रहा था कि इस बच्चे को दुनिया की सैर कराओ, इसको समंदरों को भी दिखाओ, उसको तर की सैर कराओ। कि मेरे बच्चों को बादल उठा के ले गए थे, जब आया था तो पानी टपक रहा था, कोई कह रहा था हमने इसको कायनात दिखा दी है और कायनात को इनका चेहरा दिखा दिया है और ये बता दिया है आज के बाद हुक्म रब का होगा, जबान इनकी चला करे। हजरत हलीमा कहती फिर मैं तो धड़क रहा था, दिल जल्दी करो ना, बच्चा किधर है? हलीमा कहती मैंने कहा ना, आमीना ने इशारा किया, वो झूले में लेटा है। कहती बहुत देर से तो मैं बात कर रही थी आमीना से। कहती मैंने देखा कभी से झूला खुद ब खुद हिल रहा था। कहती मैं हैरत में पड़ गई, मैं आगे बढ़ी। कहती मैंने घुटनों से झूला रोका, घुटने लगा के झूला रोका, हुजूर के चेहरे पे कपड़ा पड़ा है। कहती मैंने कांपते हाथ आगे बढ़ाए, हिम्मत नहीं हो रही थी। कहती मैंने हल्के से जैसी कपड़ा सरकाया। कहती बस पहली नजर पड़ी थी मैं दिल दे बैठी, पहली नजर पड़ी थी, पहली नजर पड़ी थी मैं दिल दे बैठी। कहती फिर मैंने देखा हुजूर सो रहे। तो जो मक्के की औरतें होती थी ना, जो दाया होती, उन्हें बच्चों को पालने का सलीका था। कहती जगाना कैसा था मुझे पता है। कहती मैंने डरते डरते हुजूर के सीने पे हाथ रखा। कहती कुर्बान जाऊं उस माहे तमाम के, कि अभी आंख नहीं खोली थी मुस्कुराना शुरू कर दिया था। आंख नहीं खोली, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के तबस्सुम बना दिया, दिल गुलिस्तां बना दिया। आपने जब देखा ना आंखें, जब हुजूर ने बाद में आंखें खोली, कहती मैं बर्दाश्त न कर सकी, मैंने चिपट के आके हुजूर को उठाया और सीने से लगा के बैठ गई। अब मैं जब लेके बैठी हूं बस मैं रोती जा रही थी, प्यार करती जा रही थी। आमीना कहती हलीम आप तो बता दे तेरा फैसला क्या है? कहा फिर मैंने ये कहा था आमीना अब ये न पूछ सोना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे चांदी चाहिए कि नहीं चाहिए, ये बता बेटा देना है कि नहीं। कहा अगर मैं ना कह दूं तो, कहा फिर मेहरबानी करना इसकी खिदमत में यही रख ले, इसलिए कि अब इसे छोड़ कर गवा जाना गवारा रखी है। हजरत हलीमा सादिया ने सरकार को लिया। अब ख्याल आ रहा है हवेली भी कच्ची है, बच्चे फाके से भी हैं, खानदान में कहत साली भी है। हलीमा चाहती है आमीना जल्दी इजाजत दे ताकि कबीले को इसकी बरकतें पेश करूं। हजरत हलीमा लेकर के हुजूर को निकली है, जैसी लेकर के निकली है अपने शोहर की बारगाह में आई। का किस्मत जाग गई है, बच्चा अज़मतों वाला मिल गया है। जैसी हजरत हारिस ने हुजूर का चेहरा देखा है वो भी कुर्बान हो जाते हैं। सरकार को लेकर के हजरत हलीमा सादिया जैसी सवारी की तरफ बढ़ी है। कहती बहुत जमाने के बाद मक्के आई थी, ख्याल ये आया कि क्यों ना काबे का तवाफ कर लिया जाए। कहती मैंने काबे का तवाफ किया और कहती फिर मैंने सोचा हजरत अस्वद को चूमूं, का इस ख्याल से मैं आगे बढ़ी। कहती मगर कहती भीड़ देख के मैं रुक गई। मैंने ये सोचा कि जब भीड़ घट जाएगी तब हजरत अस्वद को चूमूंगी। कहा मैं दूर हुजूर को लेकर बैठ गई, लेकिन सुने कहती कि मैंने देखा पत्थर अपनी जगह से हिला और उखड़ के मुस्तफा के लबों पे आके लग जाता है। गोया कह रहा था हलीमा परेशान होने की जरूरत नहीं है, तूने सिर्फ अब्दुल्ला का बेटा नहीं ले रखा है बल्कि गोद में काबे का काबा उठा रखा। तवज्जो है। कहती फिर मैं फारिग हुई, ऊँटनी पे जाके गई। कहते मेरी ऊँटनी ने मुड़ के देखा, उसने सांसों से नबुव्वत की खुशबू महसूस की और जब उसने देखा वही माहे तमाम है कि जिसकी सवारी का शर्फ मुझे मिलेगा। कहती मेरी ऊँटनी ने 3 बार काबे को सजदा किया। बोलो सुभान अल्लाह। 3 मरतबा काबे को सजदा किया। कहती मैं बैठ गई ना, मेरे शौहर, मैंने कहा शौहर से मैंने कहा मैं इनको लेके बैठ जाती हूँ, आप जो है ना आप सवारी हाँक लो। तो कहते हैं जब तो वो उठ नहीं रही, उन्होंने मारना शुरू किया। पोता जा रहा था तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी पीछे से आ गया। कहने लगे हारिस इसको क्यों मार रहे हो? कहा कि हुजूर ये बैठ जाती है तो उठती नहीं। कहा अभी मैं उठा दूंगा, आ रहा हूं ना। तो कहने लगे आपको नहीं पता ये मेरी ऊँटनी है, इसे मैं जानता हूँ। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं हाँ ऊँटनी तेरी है, तू जानता है, लेकिन जिसे गोद में ले रखा है ना वो मेरा पोता है, उसे मैं जानता हूँ। मेरा पोता है, उसे मैं जानता हूँ। आगे हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे हारिस उठो। उतर गए। कहते हलीमा मेरे पोते को आगे लेके बैठो, जब तक मेरा पोता आगे नहीं होगा ना तुम्हारी सवारी नहीं बढ़ेगी। कहती फिर मैं हुजूर को लेके बैठी। कहती जब मैं हुजूर को लेके बैठी तो सवारी बिजली की तरह उठ के खड़ी हो गई। कहती जब मैंने सवारी की नकेल पकड़ी ना तो कहती हुजूर ने अपने हाथों में पकड़ ली। कहती मुझे ख्याल आया हुजूर के नर्म हाथ है, वो
उसके खजूर की छालों से बनी हुई रस्सी। कहती मैंने छुड़ाई तो हुजूर ने फिर पकड़ ली। कहती फिर छुड़ाई फिर पकड़ ली। कहती जब मैंने तीसरी मरतबा छुड़ाने की कोशिश की, हुजूर ने इस जलाल से देखा कि मेरे माथे पे पसीना आ गया। मैंने कहा फिर छोड़ दी रस्सी। कहती मुझे नहीं पता था मेरे लाल का फैसला क्या है। कहती हुजूर ने आगे पकड़ रखी थी, मैंने पीछे पकड़ रखी थी। कहा फिर जो सवारी बड़ी है ना तो फिर हवा से बातें कर रही थी। गोया हुजूर कह रहे थे अम्मी आज रस्सी मुझे दे दे, उनसे आगे निकलना है जिनसे पीछे रह गई है, और उनके आगे जाना है कि जिनको जो तुझे पीछे छोड़ के आए थे। कहते हैं इस तेजी से मेरी सवारी गुजरी कि उनसे जब करवट से गुजरी, किसी ने कहा वो हलीमा गई, किसी ने कहा वो हलीमा गई, वो हलीमा गई, किसी ने कहा हट छोड़ो जी अभी वो मक्के पहुंची होगी, अभी कैसे आ सकती है। कहा नहीं वही है। कहा नहीं नहीं वो नहीं हो सकती। कहा आवाज तो दो। किसी ने कहा हलीमा, मुड़ के पीछे देखा क्या बात है, ये तो हलीमा ही निकली। किसी ने कहा सवारी बदल दी। हुजूर का चेहरा दिखा के कहा सुनो सवारी नहीं बदल दी है, मैंने सवार बदल दिया, मैंने सवार बदल दिया। हजरत हलीमा सादिया हुजूर को लेके आई, हुजूर को लेके आई अपने कबीले में ना। सोच रही है बेटा इतनी अजमतों वाला है, बैठाऊं कहाँ लेटाऊं कहाँ, किधर रखना है, मेरा घर कच्चा है, इतनी शानों वाला बेटा, बहुत सारे कमालात हुजूर के न देखे। कहती फिर मैं परेशान, मेरा शौहर भी परेशान। कहती कि हम परेशान थे, कहाँ रखें, कहाँ लेटाएं, कहाँ बिठाएं। कहते हैं गोया फिर हुजूर ने चेहरे पे नजरें जमाई और कह रहे थे ज़बान हाल से अम्मी वो और होते हैं जो मकानों में बढ़ के अच्छे लगते हैं, मैं वो हूं तू जहां रख देगी वो मकान अच्छा लगने लग जाएगा। तू लेके तो चल मैं तेरी झोंपड़ी को रश के हरम ना बना दूं तो फिर बात कर। अल्लाह अकबर। फिर लेके आई। कहती मैंने झूले में डाला। कहती उनके कदम आए, रब के करम होने लग गए, रब के करम होने लग गए। और इतना करम हुआ कि आज तक हजरत हलीमा के आंगन